जय हिंद फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी प्राइमिंग एंड फोमिंग। क्या कॉजेस है, कैसे उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग देख चुके थे। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दी गई है। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कैरी ओवर की कि आखिर में कैरी ओवर क्या होता है। जैसे कि नाम से अगर आप पढ़ेंगे इसको कैरी ओवर, तो कैरी ओवर मतलब कि किसी चीज को अपने साथ लेके जाना। सीधी सी बात ध्यान रखना। कैरी कैरी बैग जैसे आप समझते हैं, जिसमें सब्जी लाते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से लेके आते हैं तो बोलते हैं कैरी बैग दे दो। तो मतलब कैरी बैग जैसे ही यहाँ पर है कैरी ओवर। तो बॉयलर प्रॉब्लम है ये एक टाइप की, जिसके अंदर क्या होता है कैरी ओवर में कि जो स्टीम होती है, स्टीम के साथ साथ जो वाटर हमारा जाता है, प्लस इसमें कुछ इंप्यूरिटीज भी निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि जो वाटर के अंदर जो इंप्यूरिटीज थी वो हमारी चली जाएगी और ये जाके कहां पर, मानो टरबाइन के ऊपर जा रही होगी स्टीम, तो ये उसके ऊपर जाएगी ऐसे। तो सिंपल सी भाषा में डेफिनेशन आपके लिए लिखी हुई है कि कैरी ओवर द फिनोमिना ऑफ कैरिंग वाटर अलोंग विथ इंप्यूरिटीज बाय स्टीम इज कॉल्ड अस कैरी ओवर। समझ आया कि कैरी ओवर क्या होता है? मतलब कि स्टीम के साथ साथ में जो वाटर जाता है, उस वाटर के साथ में कुछ इंप्यूरिटीज भी चली जाती है। ठीक है, उसी चीज को हम लोग कैरी ओवर कह रहे हैं। जैसे कि हमने प्राइमिंग देखा था, प्राइमिंग में क्या होता था फ्रेंड्स कि स्टीम के साथ में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स चले जाते थे, जिससे कि स्टीम हमारी वेट स्टीम बन जाती थी। ठीक है, सिमिलर तरीके से जब वो स्टीम के साथ साथ वाटर जा रहे हैं, तो उस वाटर के साथ जो इंप्यूरिटीज जा रही है, इस पूरी प्रोसेस को नाम दे दिया गया है क्या? कैरी ओवर। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं एक बार और, कि एक ऐसा फिनोमेना जिसमें हमारा वाटर जाता है अलोंग विथ इंप्यूरिटीज। ठीक है, इन किसके साथ? स्टीम के साथ, उसी को बोलते हैं कैरी ओवर। अब बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये किसकी वजह से होता है, तो मेनली जो आपको कैरी ओवर देखने को मिलेगा ये प्राइमिंग और फोमिंग की वजह से ही मिलता है। मतलब कि आपसे कल से कोई पूछता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है कैरी ओवर के लिए, तो कैरी ओवर के लिए हमारा प्राइमिंग और फोमिंग ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये इंप्योरिटीज क्यों ऑब्जेक्शनेबल होती है। बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहली कैरी ओवर की वजह से हमारी एफिशिएंसी के अंदर रिडक्शन आता है। इट इज एफिशिएंसी रिडक्शन। कैसे आता है कि जो डिजोल्व्ड सॉल्ट्स या फिर सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, जो कि स्टीम के साथ चले गए हैं, ठीक है, अब ये जाके क्या करेंगे, जो भी सुपर हीटर रहेगा उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। साथ में जो टरबाइन की जो ब्लेड्स होती है, जो कि जिसको स्टीम की मदद से हम लोग रोटेट कराते हैं, तो ये वहां पर जाके डिपॉजिट होंगे। तो क्या होगा, वहां पर उसका वेट इंक्रीज होगा। टरबाइन की ब्लेड्स का वेट अगर इंक्रीज होगा, तो वहां पर उसकी जो जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से उसको घूमना चाहिए था, वो स्लो डाउन हो जाएगी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि उसकी बॉयलर की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि कैरी ओवर की वजह से हमारी एफिशिएंसी जो रहेगी बॉयलर की, वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। दैट इज एफिशिएंसी रिडक्शन। दूसरी प्रॉब्लम फ्रेंड्स यहाँ पर आएगी मशीनरी डैमेज। तो जो सॉल्ट है, सॉल्ट हमारे कुछ कुछ मशीनरी पार्ट्स के अंदर अगर एंटर करेंगे, तो वहां पर जाने से, उन सॉल्ट के एंट्रेंस से क्या होगा, वो मशीन की लाइफ स्पान कम हो जाएगा। ठीक है, मशीन डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि क्या होता है, मशीनरी डैमेज होता है। किसकी वजह से? कैरी ओवर की वजह से। क्योंकि कैरी ओवर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट हमारी मशीन को खराब करेंगे। फिर प्रेशर मेंटेनेंस इशू देखने को मिलता है। क्या होता है फ्रेंड्स, डिपॉजिट की वजह से ये बहुत मुश्किल हो जाता है, जो भी हमारे सॉल्ट के डिपॉजिट्स होते हैं, कि एक्यूरेटली वाटर की जो हाइट है उसको जज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर प्रेशर मेंटेनेंस में भी बहुत प्रॉब्लम आता है। तो ये सारे रीजंस होने की वजह से ये इंप्योरिटीज जो है, दैट इज कौन सी इंप्योरिटीज, जो हम ये हमारे सॉल्ट्स वगैरह है, ये हम लोग एंटरटेन नहीं करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हमने क्या बात करी? आज की वीडियो के अंदर हमने बात करी सबसे पहले कि कैरी ओवर क्या होता है। तो कैरी ओवर एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर क्या होता है, वाटर के साथ साथ कुछ इंप्योरिटीज चली जाती है विद अलोंग विथ स्टीम। जो ये जो कैरी ओवर होता है मेनली प्राइमिंग या फॉर्मिंग की वजह से ही होता है। फिर मैंने बात करी कुछ यहाँ पर कि इसकी वजह से एफिशिएंसी रिडक्शन होता है, किसका, हमारे बॉयलर का। साथ में मशीनरी के अंदर भी डैमेजेस हमको देखने को मिलते हैं और प्रेशर मेंटेनेंस इशू भी देखने को मिलता है। आई होप कैरी ओवर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉयलर कोरोजन की, जो कि एक मेजर बॉयलर प्रॉब्लम होने वाला है किसी भी बॉयलर के लिए। तो उसको भी आप जरूर देखें। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।